है आप सबका मेरे चैनल स्टॉक मार्केट गपशप में। आज हम लोग हाजिर है आप सबके लिए एक बहुत ही डिटेल एनालिसिस वीडियो इंडिया के प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, जो सबसे बड़े 5 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग इंडिया के फाइनेंस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आई डाउट के इंटरनेट पे कहीं भी होगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमें फाइनेंशियल सेक्टर्स को सीरियस इन्वेस्टमेंट के तौर पे क्यों देखना चाहिए। क्यों हमें फाइनेंस को एज ए थीम की तरह देखना चाहिए, वो भी एक डेवलपिंग नेशन लाइक इंडिया में। तो दोस्तों, आपको पता होगा किसी भी नेशन को अगर इन द लॉन्गर रन 20 30 40 50 साल एक ग्रोथ के पाथ पे जाना है, जो कि हमारा इंडिया जा रहा है, आप लोग पिछले 10 15 सालों से भी देख रहे होंगे। तो उस सिनेरियो में किसी भी नेशन का जो बैकबोन होगा वो उसका फाइनेंस इंडस्ट्री होगा। फाइनेंस इंडस्ट्री मल्टीपल तरीके से काम करेगा दोस्तों। एक तो लेंडिंग वाला पार्ट जो कि बैंक्स करेंगी। सेकंड, आपकी सेविंग्स का फाइनेंशियलाइजेशन, रिटायरमेंट का फाइनेंशियलाइजेशन, आपके एसेट्स का फाइनेंशियलाइजेशन, सब कुछ के टर्म्स पे ही किसी भी कंट्री में अगर आप एग्रीकल्चर इकोनॉमी से बढ़ते बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी, सर्विसिंग इकोनॉमी, या फिर आगे जाते हुए भी आप किसी सेकेंड टीयर टाइप की इकोनॉमी पे जाओ, या फिर अगर आप सेकेंड लेयर इकोनॉमी बनते हो एग्रीकल्चर इकोनॉमी के बाद वाले सेक्टर्स में, तो वहाँ पे आपका फाइनेंशियल सेक्टर बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो हमारे इंडिया में भी अगर आप देखोगे तो इंडिया अगले 10 15 30 40 सालों के लिए बहुत ही अच्छे पोजीशन पे अभी है, ग्रोथ पे पॉइज्ड है। कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी गवर्नमेंट जाए, इंडिया आगे ग्रो करेगी अगले 30 40 साल, क्योंकि हमारे यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो अभी बहुत यंग है, लोगों में एस्पिरेशन बहुत है। और हमारे यहाँ पे आप जो भी कह लो, सरकारों में करप्शन एंड ऑल की प्रॉब्लम्स हैं, बट हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट्स है वो स्टेबल है, हमारे यहाँ की जो डेमोक्रेसी है वो स्टेबल है। और इंडिया का जो क्लाइमेट है, जो इंडिया की पॉपुलेशन है, ये सारी चीज़ें इंडिया के ग्रोथ में बहुत ही मेजर रोल प्ले करने वाली है। और पर्सनली मुझे लगता है कि इंडिया की जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री है, और स्पेशली जो टॉप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, ये अगले 30 40 50 साल तक बहुत अच्छे रेट पे ग्रो करते रहेंगे एंड इंडिया को सर्व करेंगे। और हम और आप जैसे इन्वेस्टर्स को अपने पैसे बहुत सारे गुना, बहुत सारे मल्टीपल्स पे बनाने का अभी भी इंडिया के प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में बहुत बड़ा मादा है। तो इसलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि ये वीडियो हमें बहुत ही ध्यान से देखने की ज़रूरत है, और हमें ये चेक करने की बहुत ज़रूरत है कि इन 5 6 बड़े फाइनेंशियल बैंक्स के बीच में आप किन बैंक्स को विनर की तरह चूज कर सकते हो, किन बैंक्स में आप ज़्यादा पैसा लगा सकते हो, या फिर आप पूरे बास्केट पे ही पैसा लगाना चाहते हो या नहीं चाहते हो। तो इन सारी चीज़ों को इन डिटेल हम देखेंगे। हम बहुत ही मल्टीपल फाइनेंशियल मेट्रिक्स जो कि बैंक्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है, उनके मतलब समझेंगे एंड उन पे भी ये बैंक्स के रिजल्ट्स कैसे खरे उतरते हैं ये भी ध्यान से देखेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग मैट्रिक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम लोग टोटल इस वीडियो में 11 मैट्रिक्स के ऊपर कंपेयर करेंगे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को। तो दोस्तों, जो हमारा पहला मैट्रिक्स है वो है रेवेन्यू ग्रोथ, जो कि बहुत ही बेसिक मैट्रिक्स है किसी भी बिजनेस के लिए, नॉट ओनली बैंक्स के लिए। तो अगर रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो पहले तो रेवेन्यू बैंक्स के लिए क्या होता है दोस्तों, कि बेसिकली आपका जो फाइनेंस, आप जब भी किसी को लोन्स देते हो तो एक तो लोन के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, दूसरा आपको जो फीस मिल रही है। इसके अलावा जो भी बैंक्स को दूसरे किसी इन्वेस्टमेंट से डिविडेंड मिलता है, किसी और काम करने के लिए, किसी और कंपनीज को बैंकिंग चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए जो फीस चार्ज करते हैं, इन सारी चीज़ों से जो भी इनकम आती है वो बैंक के लिए रेवेन्यू बनती है। तो अगर हम एच बैंक की बात करें, पहले हम लोग देखेंगे कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कैसी रही इन बैंक्स की। तो एच बैंक ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 39% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ टोटल फाइनेंशियल ईयर पे दिखाया था रेवेन्यू के टर्म्स में। एच बैंक का रेवेन्यू ऑल्दो डायरेक्ट कंपैरेबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि इनका मर्जर हुआ था, पहले एच बैंक और एच के पेरेंट अलग थे, बट एच का पेरेंट जो था वो अब एच बैंक के अंदर मर्ज हो गया है। आईसीआईसीआई बैंक की अगर बात करें तो इनका रेवेन्यू ग्रोथ 24% का है ईयर ऑन ईयर। एक्सिस बैंक ने 28% का रेवेन्यू ग्रोथ शो किया है। वहीं कोटक और आईडीएफसी बैंक दोनों ने ही 33.4% का रेवेन्यू ग्रोथ शो किया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इन पांचों ही बैंक ने जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो बहुत ही हेल्दी पोस्ट किया है। जहाँ पे एच बैंक हमें क्लियर विनर दिख रहा है, बट यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि ये बिकॉज ऑफ मर्जर की वजह से इनका जो ग्रोथ है वो हमें ज़्यादा लग रहा है। बट अगर आप इसमें साइज़ की बात करें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सबसे छोटा बैंक है इन सब में, एंड इसमें जो ग्रोथ की रेट है वो हमें काफ़ी अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ की रेट दिख रही है। कोटक बैंक काफ़ी बड़ी बैंक होते हुए भी 33.4% का ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छे संकेत है। अब दोस्तों, अगर हम लास्ट क्वार्टर, जो अभी अभी Q1 2025 के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो रहे हैं, अगर हम उसकी बात करें तो एच बैंक ने 106% का रेवेन्यू ग्रोथ पोस्ट किया है इस क्वार्टर में।
वहीं अगर हम आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो उससे 20% का पोस्ट किया है। एक्सिस बैंक ने 18% का पोस्ट किया है। कोटक महिंद्रा बैंक ने 23% का पोस्ट किया है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने 19.6% का टोटल रेवेन्यू ग्रोथ पोस्ट किया है क्वार्टर 1 में। तो दोस्तों इसमें भी हम जैसे देख सकते हैं कि कोटक बैंक और आईसीआईसीआई बैंक इन दोनों ने काफ़ी अच्छे नंबर्स पोस्ट किए हैं। एक्सिस बैंक ने भी बहुत हेल्दी रेवेन्यू ग्रोथ पोस्ट किया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक तो छोटा बैंक है दोस्तों, तो इनका रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा आना बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि ये बहुत लो बेस पे अभी काम कर रहे हैं, जो बाकी बैंक से बहुत ही हाई बेस पे है। और उसके ऊपर भी अराउंड अराउंड 20% का ग्रोथ ये ईयर ऑन ईयर पोस्ट कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक का 106% जो हमें क्वार्टरली ग्रोथ दिख रहा है रेवेन्यू का, अगेन इसको थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ हमें लेने की ज़रूरत है, बिकॉज ये मर्जर के बाद का नंबर है। दोस्तों जो सेकंड मैट्रिक्स हम लोग देखेंगे ये होता है नेट इंटरेस्ट इनकम में इनकी क्या ग्रोथ है। तो जिन लोगों को नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, मैं उनको पहले समझा दूं कि नेट इंटरेस्ट इनकम किसी बैंक के लिए होता क्या है। तो दोस्तों नेट इंटरेस्ट इनकम जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट का जो इनकम है टोटल का बैंक का, ये इस पे हम डिसाइड करते हैं कि नेट इंटरेस्ट इनकम क्या है। बैंक इंटरेस्ट कैसे करती है यूज़, सबसे पहले बैंक अपने डिपॉजिट्स पे, जैसे मेरा अगर सेविंग्स अकाउंट है या फिक्स डिपॉजिट है, तो इस पे बैंक मुझे इंटरेस्ट देती है। और अगर मैं बैंक से कोई लोन लूँ तो बैंक उस पे मुझसे इंटरेस्ट लेती है। तो जो नेट इंटरेस्ट इनकम होता है ये इन दोनों के बीच का नेगेटिव, मतलब अगर आप माइनस कर दो कि टोटल इनकम, टोटल इंटरेस्ट जो बैंक ने लोन्स पे लिया माइनस टोटल इंटरेस्ट जो बैंक ने डिपॉजिट्स और एफडीज पे दिया, तो ये जो डिफरेंस है ये नेट इंटरेस्ट इनकम है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स है दोस्तों किसी भी बैंक के हेल्थ को समझने के लिए, क्योंकि अगर किसी भी बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम का ग्रोथ अच्छा है, इसका मतलब है बैंक का जो एक्चुअल ग्रोथ होगा प्रॉफिट का वो अपने आप बाद में अच्छा ही दिखेगा हमें। तो अगर हम लोग क्वार्टर 1 2025 में ईयर ऑन ईयर नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ को के मामले में कंपेयर करें, तो एच डी एफ सी बैंक अगेन बहुत ही क्लियर विनर की तरह आता है। अगर बड़े बैंक्स में कंपेयर करें तो एच डी एफ सी बैंक के आसपास भी बाकी तीनों बड़े बैंक्स नहीं है। आई डी एफ सी फर्स्ट बैंक ज़रूर 25% लेके नेट इंटरेस्ट इनकम के साथ एच डी एफ सी बैंक के आसपास है, बट आई डी एफ सी फर्स्ट बैंक का बेस बहुत छोटा है दोस्तों। तो एच डी एफ सी बैंक जो फ्रेंचाइजी है या जो मशीनरी जिस तरीके से नेट इंटरेस्ट इनकम को ग्रोथ कर रही है, ये बहुत ही कमेंडेबल है। आईसीआईसीआई बैंक ने 13.12% का नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ शो किया है। आईसीआईसीआई बैंक ने भी पिछले 5-6 सालों में आपने देखा होगा बहुत ही अच्छा काम किया है अपने बैंकिंग के प्रोडक्ट्स को लेके। अगर कोई, मैं उनका खुद का कस्टमर भी हूँ, अगर किसी ने भी यूज़ किया तो आपको पता होगा इनका जो डिजिटल वाला जो प्रोडक्ट है, पूरा पोर्टफोलियो है, वो बहुत ही अच्छा है। आप सब कुछ घर पे बैठ के इजीली कर सकते हो। इनके कस्टमर सपोर्ट के साथ इजीली आप डील करते हो, तो इनका जो पूरा कस्टमर एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा है। एक्सिस बैंक 12% का एनआईआई हमें शो कर रहा है और कोटक बैंक 10% का नेट इंटरेस्ट इनकम हमें शो कर रहा है। कोटक बैंक के साथ दोस्तों, इन कोटक बैंक और एक्सिस बैंक का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, अगर इसको आप लोग यूज़ करते हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिख के बताइएगा, क्योंकि मैंने कोटक बैंक और एक्सिस बैंक का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं यूज़ किया है। मैंने एचडीएफसी और आईसीआईसीआई किया है, मुझे उसमें तो आईसीआईसीआई बैंक का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मार्जिनली बेटर लगता है एचडीएफसी बैंक से। तो नेट इंटरेस्ट इनकम के मेट्रिक्स के टर्म में अगर हम बात करें तो एचडीएफसी बैंक क्लियर विनर है बड़े बैंक्स के टर्म्स में। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है। अगेन प्रॉफिट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है जो कि किसी भी बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मतलब सिमिलरली बैंक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम पहले फाइनेंशियल ईयर में ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 2024 फाइनेंशियल ईयर में एच बैंक ने अराउंड 29.5% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पोस्ट किया था प्रॉफिट में। आईसीआईसीआई बैंक ने 30% का, एक्सिस बैंक ने 142.6% का, कोटक बैंक ने 22% का और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने 18.39% का। वहीं अगर हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें प्रॉफिट के टर्म्स में, तो एचडीएफसी बैंक ने 33.1% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ शो किया है। आईसीआईसीआई बैंक ने 15.4% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ शो किया है जो लेटेस्ट क्वार्टर है उसमें। एक्सिस बैंक ने 5.7%, कोटक बैंक ने 79% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ शो किया है लेटेस्ट क्वार्टर में। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने 12.15% का डी ग्रोथ शो किया है लेटेस्ट क्वार्टर में। तो दोस्तों लेटेस्ट क्वार्टर के नंबर्स को बहुत ज़्यादा हमें सीरियसली नहीं लेना चाहिए, बट हमें ये समझ में आता है कि अभी भी जो बिग बैंक्स है जैसे एचडीएफसी बैंक हर हर पर्टिकुलर क्राइटेरिया में बाकी बैंक्स को अच्छे खासे तरीके से बीट कर रहा है। अगर बीट कहीं पे नहीं कर रहा तो ऑलमोस्ट कंपैरेबल रिजल्ट्स तो दे ही रहा है।
आईसीआईसीआई बैंक भी बहुत अच्छे नंबर शो कर रहा है। इनमें बख्शी जी के आने के बाद से जो इनके अंदर पूरे इनके इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज आया वो बहुत ही कमेंडेबल है और ये नंबर्स काफ़ी अच्छे शो कर रहा है। कोटक बैंक में जो हमें एक्सट्रीम ग्रोथ देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में, उसमें कुछ एक्सेप्शनल गेन्स थे। आप कोटक बैंक के इस क्वार्टर के रिजल्ट्स को एक बार पढ़िए तो आपको वो चीज़ क्लियर होगी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जो 12.15% का एक डिक्रीमेंट हमें देखने को मिला है, इसमें कुछ भी चिंताजनक नहीं था। इनके कुछ कुछ फाइनेंसिंग कॉस्ट थोड़े एक्सपेंस बढ़ गए थे एंड कुछ जगहों पे इनके एम्प्लॉय एक्सपेंसेस में भी ग्रोथ आई थी। आइए दोस्तों, अब इसके बाद वाले हमारे नेक्स्ट मैट्रिक्स पे मूव करते हैं। अब अगर हम लोग देखें दोस्तों डिपॉजिट्स का ग्रोथ, डिपॉजिट्स क्या होती है? डिपॉजिट्स तीन तरीके की होती है। एक होती है जो आपकी सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट, दूसरी होती है करंट अकाउंट डिपॉजिट, तीसरी होती है टर्म्स डिपॉजिट। तो अगर हम यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ये टोटल डिपॉजिट्स की बात कर रहे हैं। और डिपॉजिट्स ग्रोथ अपने बैंक्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बैंक्स अपने डिपॉजिट्स के रेशियो में ही सर्टेन रेशियो तक ही लेंड आउट कर सकती है। तो डिपॉजिट्स होना बैंक के पास बहुत ही ज़रूरी है एंड डिपॉजिट्स में ग्रोथ आना बैंक के पास भी बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर हम एच बैंक की बात करें तो क्वार्टर 1 2025 में एच बैंक में 25.2% का ईयर ऑन ईयर डिपॉजिट्स का ग्रोथ आया। एच बैंक हमें पता है दोस्तों बहुत ही मैसिव साइज है बैंक का, और उस पर उतने लार्ज बेस के ऊपर 25% का ईयर ऑन ईयर डिपॉजिट ग्रोथ शो करना इनसेन नंबर है मेरे हिसाब से। तो हैट्स ऑफ टू एच बैंक के मैनेजमेंट को। आईसीआईसीआई बैंक ने 17.8% का डिपॉजिट ग्रोथ शो किया है इस साल फर्स्ट क्वार्टर में। एक्सिस बैंक ने 14% का डिपॉजिट ग्रोथ शो किया है इस साल फर्स्ट क्वार्टर में। कोटक बैंक ने 21% का डिपॉजिट ग्रोथ शो किया है फर्स्ट क्वार्टर 2025 में ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन में। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बाकी सभी बैंक से मीलों आगे निकल के 35.8% का डिपॉजिट ग्रोथ शो कर रहा है। तो दोस्तों अगेन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए इतना डिपॉजिट ग्रोथ शो कर पाना इजी इसलिए है बिकॉज इनका अभी जो बेस है वो काफ़ी छोटा है। कंपनी अभी ये बैंक छोटी है, ये 2019 या 18 में ही फॉर्म हुई है। तो पिछले 5-6 साल में इन्होंने अगर आप इनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन ही पढ़ोगे तो एक्सट्रीम एक्सपेंशन कर रहे हैं, बहुत सारे एटीएम खोल रहे हैं, बहुत सारे ब्रांचेस खोल रहे हैं। और इसी वजह से इनका बिकॉज बेस इतना छोटा था तो इनके डिपॉजिट्स पे इतना ग्रोथ हमें देख पाना संभव हो रहा है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बाकी सारे बैंक्स के मुकाबले डिपॉजिट्स ग्रोथ में बहुत आगे दिख रहा है हमें। बट एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक भी अच्छे खासे नंबर्स पोस्ट कर रहा है अपने लार्ज बेस होने के बावजूद, जो कि हमें इन द लॉन्गर रन ये देता है कि इतने बड़े बैंक होने के बाद अगर इनका मैनेजमेंट इतना अच्छा नंबर पोस्ट कर पा रहा था, इट मीन्स कि ये बैंक्स की फ्रेंचाइजी कितनी स्ट्रांग है। तो इन द लॉन्गर रन ये बिजनेसेस बहुत ही अच्छे इन्वेस्टमेंट साबित हो सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम लोग बात करें कासा रेशियो की, कासा रेशियो क्या होता है और क्यों ये इंपॉर्टेंट है पहले मैं आप लोगों को समझा दूं। दोस्तों कासा रेशियो का सिंपल सा मतलब है करंट अकाउंट डिपॉजिट डिवाइडेड बाय सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट का रेशियो। अब ये किसी भी बैंक में निकलता क्यों है और इसका हाई होना क्यों ज़रूरी है? दोस्तों सेविंग्स अकाउंट में बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है अपने कस्टमर्स को। जो करंट अकाउंट होता है इस पे बैंक को इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता, तो बैंक के लिए वो डिपॉजिट की तरह तो रहते हैं बट उस पे बैंक का कोई भी खर्चा नहीं होता। इसीलिए हर बैंक चाहता है कि उनके पास करंट अकाउंट का जो डिपॉजिट है वो अच्छे खासे अमाउंट में आए। तो दैट्स वाई दोस्तों काशा रेशियो जितना हाई होगा बैंक्स के लिए वो हम लोग बोल सकते हैं कि बैंक्स के लिए सस्ता डिपॉजिट मिल रहा है बैंक को। तो अगर हम यहाँ पे देखें कासा रेशियो अभी जो जून क्वार्टर एंडिंग है वहाँ पे एच बैंक के लिए 36% था। हमें पता है कि आफ्टर एच का जो पेरेंट मर्जर हुआ है एच बैंक में, उसके बाद एच बैंक का जो डिपॉजिट्स है वो थोड़ा वीक हो गया है। कासा रेशियो भी नीचे एच बैंक का हमें इसीलिए दिख रहा है, बट आई होप कि नेक्स्ट 2-3-4 फाइनेंशियल ईयर में वापस एच बैंक की जो मैनेजमेंट है वो कासा रेशियो को टॉप ऑफ द पीयर्स पे लेके आएगी। क्योंकि दशकों से एच बैंक का कासा रेशियो कोई बीट नहीं कर पाता था। तो अभी एच बैंक का कासा रेशियो 36% है। आईसीआईसीआई बैंक का जो कासा रेशियो है इस क्वार्टर 2025 फर्स्ट क्वार्टर के एंड में वो 40.9% पे स्टैंड कर रहा था। एक्सिस बैंक का 42%, कोटक बैंक का 43.4% और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 46.6%। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की मैनेजमेंट ने जो काम किया है इनके कासा रेशियो पे वो तो बहुत ही कमेंडेबल है। 5 साल पहले इनका कासा रेशियो बहुत ही कम था और इन्होंने जो कासा रेशियो का गाइडेंस दिया था अपने नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए उसको इन्होंने बहुत ही इजीली बीट किया है। अगर आपको इन बैंक्स में से किसी भी बैंक के इंडिविजुअल फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो देखने का मन है दोस्तों तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर बनाऊंगा। बट इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो भी बड़े बैंक्स है कोटक, एक्सिस, आईसीआईसीआई, ये सब बहुत ही हेल्दी कासा रेशियोज पे है। एचडीएफसी बैंक का ज़रूर थोड़ा सा नीचे हुआ है बट आई थिंक वो भी 1-2 फाइनेंशियल ईयर में वापस अपने कासा रेशियो को बहुत ही हेल्दी नंबर्स पे ले आएंगे। अब अगर हम लोग दोस्तों बात करें नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है
अगर HDFC बैंक का देखें तो वो हमें 3.5% पे दिखता है। अगेन इनके कम होने का बहुत बड़ा रीज़न है HDFC का मर्जर होना। तो मुझे लगता है कि ये नंबर आपको फिर से 1-2-3 साल में 4.4 4.5 के इन बिटवीन दिखना शुरू हो जाएगा। HDFC बैंक की मैनेजमेंट उस डायरेक्शन में काम कर रही है। बट हाँ, अभी इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन काफ़ी लो दिखता है बाकी मार्केट पीयर्स से। अगर हम ICICI बैंक की बात करें दोस्तों तो 4.36% जो कि बहुत ही हेल्दी नंबर है। एक्सिस बैंक का भी थोड़ा लोअर एंड पे है 4.05%, बट स्टिल हेल्दियर देन HDFC बैंक। कोटक बैंक बहुत ही अच्छे नेट इंटरेस्ट मार्जिन शो कर रही है 5.02% पे। एंड IDFC बैंक अगेन बिकॉज ऑफ देयर उनका जो बेस है वो इतना छोटा है, तो दैट्स वाई वो 6.2% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन टोटल शो कर पा रहे हैं। एंड अगेन लीड कर रहे हैं बाय अ माइल इस पर्टिकुलर मेट्रिक्स पे भी। अब दोस्तों अगर हम बात करें ईपीएस ग्रोथ, तो ईपीएस ग्रोथ क्यों ज़रूरी है? क्योंकि प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है बट अगर कंपनी अपने शेयर डाइल्यूट कर रही है तो एज ए इन्वेस्टर आपको उस प्रॉफिट का हिस्सा नहीं मिल रहा। तो ईपीएस ग्रोथ इसलिए देखना बहुत ज़रूरी होता है हमेशा। अब अगर हम अर्निंग्स पर शेयर ग्रोथ की बात करें, पहले तो ईयर ऑन ईयर जो फाइनेंशियल ईयर 2024 खत्म हुआ उस पर, तो HDFC बैंक का 2.3% का ग्रोथ आया। इसमें कमी होने का रीज़न दोस्तों अगेन मर्जर के बाद थोड़ा सा कॉस्ट हाई होता है, या किसी भी बैंक या किसी भी कंपनी के लिए अगर वो मर्जर कर रही है, एक्विजिशन कर रही है, तो नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर में उनके कॉस्ट थोड़े बढ़ते हैं। दैट्स वाई इनका ईपीएस ग्रोथ हमें थोड़ा नीचे होता हुआ दिख रहा है। ICICI बैंक की अगर हम बात करें तो 30% का ईपीएस ग्रोथ शो किया है। एक्सिस बैंक ने 143% का इमेंस ईपीएस ग्रोथ शो किया था ईयर ऑन ईयर 2024 फाइनेंशियल ईयर के एंड में। कोटक बैंक ने 22.3% और IDFC फर्स्ट बैंक ने 10.93%। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोस्तों कि ICICI बैंक और कोटक बैंक अगेन बहुत ही हेल्दी नंबर शो कर रहा है। एक्सिस बैंक ने तो बहुत ही एक्सट्रीम नंबर शो किए, बट ये वन ऑफ केस था, कुछ एक्सेप्शनल गेन्स आए थे इनके, तो ये हर बार हर साल ऑन एन एवरेज तो इतना ये ग्रोथ नहीं शो कर सकता एक्सिस बैंक वाले। इस बार इन्होंने ऑल दो बहुत ही अच्छे नंबर्स पोस्ट किए। वहीं अगर हम लोग जो लेटेस्ट क्वार्टर के नंबर आए वहाँ पे बात करें तो HDFC बैंक ने ईयर ऑन ईयर 35% का ईपीएस ग्रोथ शो किया है। अगेन ये चीज़ बहुत ही अच्छे नंबर से HDFC बैंक के एंड से, बट मर्जर की वजह से इस चीज़ को हमें थोड़ा और ध्यान से देखना पड़ेगा। ICICI बैंक ने ईपीएस ग्रोथ लेटेस्ट क्वार्टर में 9.3%, एक्सिस बैंक ने 5.3%, कोटक बैंक ने 79% और IDFC फर्स्ट बैंक ने 17.27% का डी ग्रोथ शो किया है। हमने देखा था कि इस क्वार्टर में IDFC फर्स्ट बैंक का प्रॉफिट भी डी ग्रोथ शो कर रहा था बिकॉज ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस, तो दैट्स वाई इनका ईपीएस में भी डी ग्रोथ शो हुआ है। ये ज़्यादा कॉज ऑफ कंसर्न मेरे हिसाब से नहीं है। कोटक बैंक का जो हमें 79% का इंसेन ईपीएस ग्रोथ दिख रहा है उसका भी रीज़न एक्सेप्शनल गेन था, तो इस पे भी आप ये मत मानिएगा कि एवरेज तौर पे इतना ईपीएस ग्रोथ कोटक बैंक आगे पोस्ट कर पाएगी। बट अगर आप देखोगे तो बैंकिंग सेक्टर इंडिया का बहुत ही हेल्दी वे में ग्रो कर रहा है। सारी मेट्रिसेस से हमें यही समझ में आ रहा है। और पिछले 2-3-4 सालों में कुछ बैंक स्पेशली HDFC और कोटक बैंक के शेयर प्राइसेस बिल्कुल मूव नहीं करे हैं, बट ये बैंक्स बहुत ही हेल्दी बैंक्स है। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करूंगा दोस्तों अपने वीडियो में, आप लोग ज़रूर से अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा, फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लीजिएगा। बट ये जो नंबर्स है, ये नंबर्स आपको आई होप बहुत हेल्प करे अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में। आइए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अगर हम ROE की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी बैंक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर होता है, आप सभी को पता होगा। ROE की बात करें तो ICICI बैंक बाकी सारे बैंक्स को इंसेनली बीट कर रहा है। IDFC फर्स्ट बैंक को तो ऑलमोस्ट डबल नंबर्स लेके आया ICICI बैंक। HDFC बैंक 17.01% का ROE है। ये अगेन थोड़ा और ग्रो करेगा विद टाइम, मुझे लगता है मर्जर की वजह से थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है ROE इनका। ICICI बैंक 20.6% का ROE शो करता है। एक्सिस बैंक 18.4%, कोटक बैंक 15.1% और IDFC बैंक 11.4%। तो दोस्तों सारे मेट्रिक्स जितने अभी तक हम लोगों ने देखे, हमें ये समझ में आ रहा है कि जो चार मेजर बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, HDFC, ICICI, एक्सिस, कोटक, इनके इनके हेल्दी है, बहुत ही हेल्दी मेट्रिसेस है, बहुत ही हेल्दी ग्रोथ है। एंड आगे जाके भी मुझे नहीं लगता, अगर आपको अच्छे वैल्यूएशन पे ये कंपनी मिलेगी तो मुझे लगता है आपके लिए इन द लॉन्गर रन 2-3 डिकेड्स में अच्छे रिजल्ट्स बना के दे सकती है। अगर हम रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो अगेन कोटक बैंक यहाँ पे सबसे अच्छा कर रहा है। HDFC बैंक 1.97%, ICICI बैंक 1.95%, एक्सिस बैंक 1.33%, कोटक बैंक 2.5%। और वहीं IDFC बैंक रिटर्न ऑन एसेट्स से बहुत पीछे है। ये भी मुझे लगता है दोस्तों कि IDFC बैंक के ये नंबर्स भी आप ऐसा मत सोचिएगा कि ऐसा हमेशा रहेंगे। ये चीज़ें इंप्रूव करेंगी। ये अभी हमें इसलिए ऐसा दिख रहा है बिकॉज ये बैंक अभी बहुत छोटी है। जब ये बैंक और बड़ी हो जाएगी, इनके पास भी एक इकॉनमी ऑफ स्केल वाली चीज़ें आएंगी, तो ये बैंक्स बहुत अच्छा और IDFC बैंक नंबर्स पोस्ट करना रिटर्न ऑन एसेट के टर्म्स पे भी शुरू कर देगी। अब दोस्तों अगर हम बात करें एसेट क्वालिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट
नंबर होते हैं किसी भी बैंक के लिए। तो ग्रॉस एनपीए की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों। एनपीए क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब क्या है कि आपने कुछ लोन दिया, उसमें आपने 100 रुपये उधारी में 10 लोगों को बांटे, उसमें से 10 रुपये वापस नहीं आए, तो 10 रुपये होगी आपकी एनपीए। किसी भी बैंक के लिए इनकम ग्रो करना बड़ी मुश्किल की बात नहीं है, क्योंकि आप अगर फ्री में पैसा बांटोगे तो कोई भी लेगा। प्रॉब्लम ये है कि उस इनकम के बाद उससे प्रॉफिट निकालना, कि जो 100 रुपये आपने दिए उसको रिकवर करना और उस पर 10 रुपये का इंटरेस्ट भी रिकवर करना, तब आपके लिए वो पैसा बन के आता है। बट अगर 100 में से 20 रुपये आपके चले गए, तो बाकी 80 रुपये पे अगर आपने 10 रुपये का इंटरेस्ट कमा लिया तो भी आपके 90 रुपये ही आए, तो आप एक्चुअली घाटे में चले गए। तो बैंक्स के लिए एनपीए बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। ग्रोथ थोड़ी कम हो बट एनपीए कम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एनपीए हाई चली जाए तो बैंक्स 1-2 साल के अंदर बैंक्रप्सी की टूवर्ड्स भी जाती है। बट अच्छी चीज़ एक ये है दोस्तों इंडिया के इन 4-5 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के साथ, कि इंडिया की इकोनॉमी के लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने यस बैंक के केस में भी देखा होगा, इंडियन इकोनॉमी के लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये टू बिग टू फेल वाला सिनेरियो है इनके साथ। गवर्नमेंट कभी भी इन बैंक्स को फेल होने नहीं देगी। ऑल्दो गवर्नमेंट पीएसयू बैंक्स को भी चाहती है कि वो बढ़े, बट गवर्नमेंट इन प्राइवेट बैंक्स को फेल होने नहीं दे सकती। और पर्सनली मुझे लगता है कि इनकी मैनेजमेंट इतनी अच्छी है, इतनी केपेबल मैनेजमेंट है इन सभी में, कि वो इन बैंक्स में कभी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने देंगे ही नहीं। अब अगर हम लोग ग्रॉस एनपीए की बात करें दोस्तों, तो अगेन एचडीएफसी बैंक इस टर्म में मीलों आगे है बाकी सभी बैंक से, और ये मर्जर से पहले और ज़्यादा बेटर थी। अभी तो इनका थोड़ा जो नंबर्स है वो ख़राब हुआ है एसेट क्वालिटी, उसके बाद भी बाकी बैंक से कंपैरिजन में एचडीएफसी बैंक बहुत अच्छे नंबर्स दिखा रही है। तो Q1 2025 में एचडीएफसी बैंक 1.33% के नेट ग्रॉस एनपीए के साथ उन्होंने नंबर पोस्ट किया। आईसीआईसीआई बैंक के ग्रॉस एनपीए काफ़ी हायर एंड पे थे, 2.76%। एक्सिस बैंक 1.54%, कोटक बैंक 1.39%, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अगेन अंडरस्टैंडेबली थोड़ा ज़्यादा है इनका ग्रॉस एनपीए, बिकॉज ये अभी थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, 1.9%। बट यहाँ पे तो एचडीएफसी बैंक क्लियर विनर है, एंड दैट्स वाई एचडीएफसी बैंक लोगों को और म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को इतना पसंद आता है, बिकॉज इनकी मैनेजमेंट टॉप क्लास है इन टर्म्स ऑफ जो लोन डिसबर्समेंट, लोन रिकवरी, इन सब के मामले में। अब अगर हम लोग वैल्यूएशंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है लोग देखते नहीं है बहुत टाइम पे, किसी कंपनी कितनी भी अच्छी हो, इनफाइनाइट वैल्यूएशन पे कोई भी कंपनी गुड इन्वेस्टमेंट नहीं होती। तो यहाँ पे बैंक्स के केस में हमें प्राइस टू बुक दिखना चाहिए। प्राइस टू बुक अगर आप देखोगे तो आईसीआईसीआई बैंक अभी आपको सबसे महंगी दिखेगी। जो आपको सस्ते दिख रहे हैं वो आपको एचडीएफसी, एक्सिस और कोटक बैंक दिख रहे हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पिछले 7-8 महीनों में अराउंड अराउंड 30% के डिक्लाइन हो चुके हो उनके शेयर प्राइसेस, एंड उसके बाद उनके वैल्यूएशंस में भी हमें काफ़ी अट्रैक्टिव 1.9 प्राइस टू बुक के वैल्यू पे हमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अभी मिल रहा है। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो अभी समाप्त होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज इस वीडियो को बनाने में बहुत रिसर्च लगती है, इन डेप्थ वीडियो है, बहुत मैट्रिसेस हम लोग लेके आए थे आपके लिए। आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद,